हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी जो फिजिक्स की ब्लूप्रिंट आई है उसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो मैंने सारी ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन कर दी थी, पर बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमको एक एक ब्लूप्रिंट हर एक सब्जेक्ट के अलग से एक्सप्लेन करके चाहिए इन डिटेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट को इन डिटेल समझाऊंगा। ये फिजिक्स की ब्लूप्रिंट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ ना आने का पहला कारण ये है कि ये जो ब्लूप्रिंट दी है ये हिंदी में दी है। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो पहले एक पेन और पेपर ले लो और नंबर वाइज मैं आपको चैप्टर के नाम बताता हूँ, फिर उसके आगे आप लिख लेना जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक पेन और पेपर ले लो, वीडियो को पॉज करके एक काइंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ताकि आपको बार बार ब्लूप्रिंट को देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक कॉपी में आप इंग्लिश में नोट डाउन कर लेना। मैं आपको पूरी ब्लूप्रिंट इंग्लिश में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा होगा मेरी वाली वीडियो में मैंने आपको ब्लूप्रिंट समझाया था, उसमें मुझे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है, कौन कौन सी छोड़ना है, ये सारी चीज़ें भी हमें इन डिटेल बता दीजिए। तो इस वाली वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। इससे पहले गाइज, अभी आपकी स्क्रीन पे जो स्टडी मटेरियल का जो एक वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा, तो इस वाली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जा कर के देख लेना। मैं गारंटी देता हूँ गाइज कि ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये ली है और उनके जो बहुत अच्छे फीडबैक आते हैं मुझे, उनके प्री बोर्ड्स में भी उसके कारण बहुत अच्छे नंबर आए हैं और वो मुझे हर जून की जो भी सक्सेस उनको उस चीज़ से मिलता है मुझे शेयर करते रहते हैं। मुझे काफ़ी खुशी होती है यार ये सारी चीज़ें देख के। अगर आपने मेरा स्टडी मटेरियल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसी में मैंने अपना नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाली है। अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो इस वाले वीडियो को ज़रूर से देख लेना। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फिजिक्स का ब्लूप्रिंट। तो पहले मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स के ब्लूप्रिंट को समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो, नंबर 1 पे जो है जो स्थिर विद्युत करके लिखा है ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके दो चैप्टर है, कौन कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस वाला। तो ये दोनों चैप्टर को मिला के बनता है आपका स्थिर विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिससे कि आपसे 9 नंबर का पूछा जाने वाला है। 9 नंबर इन द सेंस यहाँ से आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जो कि होगा टिक द करेक्ट। उसी के साथ 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं धारा विद्युत। धारा विद्युत का मतलब होता है गाइस करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप अपनी ब्लूप्रिंट में थोड़ा सा नज़र घुमाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इजी सा यूनिट है गाइस, बहुत इजी से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने इसको प्रिपेयर नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना। इसमें क्या क्या आने वाला है, तो इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि है कि हमारा पहला एक टिक द करेक्ट और दूसरा एक फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा जाने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। उसके साथ 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस और 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस। और इसमें से गाइज एक या 2 ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल्स है, इतना मेरी तरफ से लिख के रख लो। अगर इससे न्यूमेरिकल नहीं आए तो ये चैनल को अनसब्सक्राइब करके चला जाना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो 4 क्वेश्चन है ना, 2 नंबर के 2 और 3 नंबर के 2, इनमें से एक ना एक या फिर दो भी आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो आपको ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत ईजी से न्यूमेरिकल्स होते हैं गाइज। मैंने अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो है उसमें समझाया भी। अगर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो नीचे लिंक दे दूंगा आपको प्लेलिस्ट की, जाकर के देख लेना। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि भैया नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ। तो मैं उनको एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका ब्लूप्रिंट से कोई लेना देना नहीं रहता। एक चैप्टर में अगर आपको खुद को ही बोलूँ कि एक चैप्टर है उसको आपने पढ़ा तो उसमें से मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ, तो मैंने बस आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के बताई है। उसमें ये नहीं बताया कि कितने नंबर का पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल, आपको एक ही न्यूमेरिकल को जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे आपको न्यूमेरिकल आया तो एक न्यूमेरिकल आ सकता है जो कि 3 नंबर के लिए भी आ सकता है, और वही न्यूमेरिकल को मैं छोटे छोटे पार्ट में कर दूँ तो 2 नंबर के लिए भी पूछ सकता हूँ, या फिर 2 नंबर का जो न्यूमेरिकल है उसी को थोड़ा बड़ा करके 3 नंबर के लिए भी पूछ सकता हूँ। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको कोई बोलता है नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, तो आपको अगर मेरी सजेशन मानते हो तो एक सजेशन ये भी दूंगा कि वो सारी वीडियोस में मत पढ़ना। बस आपका टाइम वेस्ट करेगी वो वीडियो। मैं खुद आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारी वीडियोज़ में मत पढ़ना। और जो जो यूट्यूबर अपने थंबनेल पे लगा देते कि 95% गारंटी, 100% गारंटी आएगा, तो कुछ नहीं गाइस, आपको बस चूतिया बना रहे हैं। आप ऐसी वीडियोस में बिल्कुल मत पढ़ना। मैं चाहूँ तो मेरे वीडियोस पे भी लगा सकता हूँ कि 100% यही आएगा। मैंने जो पेड स्टडी मटेरियल आपको दिखाया, चाहूँ तो मैं उस पर भी 100 बोल दूँ कि 100% यही आएगा। मुझे तो वो बेचना है, मेरा तो प्रॉफिट है उससे। पर मैं बच्चों को कोई झूठी चीज़, कोई बेकार चीज़ बता के उनको बर्बाद नहीं करना चाहता, उनका कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों में मत पढ़ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस बस इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके आने की प्रोबेबिलिटी कई बार 0 भी होती है और कई बार 100% भी होती है। ये बस एक लक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाले हैं वो आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के उसको यूज़ किया करो। कई बच्चे मुझे कमेंट भी कर देते, भैया आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उसमें से पढ़ के कितने नंबर ला लूँगा, आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उसमें से 100% आएगा। कि यार मैं ये सारी बातें कैसे बताऊँ,
यहाँ पे बस लक फैक्टर काम करता है। थोड़ा कॉमन सेंस रख के क्वेश्चंस किया करो यार, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। सॉरी फॉर इतनी बकवास कर ली मैंने। तो अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जो तीसरे नंबर पे दिखा रहा है आपको धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको बोलते हैं मैग्नेट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इससे 9 नंबर का आएगा, जिसमें कि एक टिक द करेक्ट, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक मैच द पेयर पूछा जाएगा और 2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमपी बोर्ड ने 2 नंबर के क्वेश्चन की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा बढ़ा दी है। चौथे नंबर पर आपको जो दिख रहा है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगी यानी EMI एंड AC, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आई एम सॉरी, EMI और AC है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये चौथे नंबर पे है। इससे आपको 11 नंबर का पूछा जाने वाला होगा। दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करने वाली यूनिट है EMI और AC। तो इससे आपको एक पूछा जाएगा टिक द करेक्ट, एक पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स और उसी के साथ साथ 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन EMI और AC से पूछा जाने वाला है। 5वें नंबर पर आता है चुंबकीय तरंगे यानी EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आपसे 2 नंबर के एक एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जो कि है एक टिक द करेक्ट और एक फिल इन द ब्लैंक्स और इसी के साथ 2 नंबर का एक क्वेश्चन। जिस बच्चे की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है ना, तो उसको सजेस्ट करूंगा मैं कि ये वाले चैप्टर को छोड़ देना। जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है पहले उनको प्रिपेयर कर लो। 6वें नंबर पर आता है तरंग प्रकाशीय, यानी इसका मतलब होता है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से आपको 6 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा और 2 नंबर के एक क्वेश्चन और उसी के साथ 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अभी के टाइम पे आपको कैसे स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ना है इस पे वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। उसके अलावा 7वें नंबर पे जो देख सकते हैं आप, ये है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑन मैटर। 7वें नंबर पे जो देख सकते हैं द्रव्य वाला जो लिखा है, इससे 5 नंबर का आएगा, जिसमें कि आपको 2 वन वर्ड आंसर आने वाले हैं, एक मैच द पेयर आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा परमाणु जो 8वें नंबर पे, जिसको कि हम बोलते हैं एटम्स, तो एटम्स से 7 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 2 वन वर्ड आंसर, 2 मैच द पेयर और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे आपको पूछा जाने वाला है एक वन वर्ड आंसर, एक मैच द पेयर और उसी के साथ 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन। तो ये था फिजिक्स का ब्लूप्रिंट। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को नहीं करना है। पहले आपको इन डिटेल में आपको पूरा क्लियर समझा दूं, तो आपको रे ऑप्टिक्स बिल्कुल नहीं करना है। 6वें नंबर पे आप देख सकते हो कंप्लीटली चैप्टर डिलेटेड लिखा हुआ है। फिर उसके अलावा न्यूक्लियाई पे लिखा हुआ है कि कंप्लीटली डिलेटेड चैप्टर्स। फिर उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे लिखा है कंप्लीटली चैप्टर डिलीटेड। तो इन तीनों चैप्टर्स को आपको बिल्कुल नहीं करना है, जो कि पहले भी डिलीट कर दिए गए थे। अब बच्चे मुझे बोल रहे थे कि जहाँ पे नील लिखा है भैया उसका मतलब क्या है। नील का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आगे नील लिखा है, तो इसका मतलब इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको करना है। नील का मतलब आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आप 12वें नंबर पे देख लो, एटम्स पे भी नील लिखा है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपको पूरा एटम्स चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसमें से कुछ भी चीज़ें हटाई नहीं गई है। उसके अलावा जैसे अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन फील्ड में से आपका जो फील्ड ड्यूटी यूनिफॉर्मली चार्ज, यहाँ पे जो भी आपको ये दिया गया है, इस चीज़ को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से आपको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक वाला जो चीज़ दी है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये जो चीज़ें दी है यहाँ पे, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टोरॉइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो टॉपिक्स आपको सामने दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको करना नहीं है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ किसी बच्चे को, अगर जिसकी अगर प्रिपरेशन पहले से हो चुकी है वो तो ठीक है। अगर कोई बच्चा आप मुझसे पूछ रहा होगा भैया इन टॉपिक्स को हम नहीं करें, तो एक सजेस्ट दूंगा। अगर आपकी अभी भी पढ़ाई नहीं हुई है और आप फिर से पढ़ना चाह रहे हो, सारी चीज़ों को अभी कवर कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं आएगी तो आपको बाकी भी नहीं आएगी। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को छोड़ के पढ़ाई नहीं की जाती मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको पढ़ना है तो अच्छी तरीके से इन डिटेल पढ़ना। ये थी आपकी फिजिक्स की ब्लूप्रिंट। अब चलते हैं हम केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट की ओर। तो केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट ये कुछ इस तरह से है आपकी। केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हैं, तो ये आपके सामने अभी जो दिख रही है आपकी केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट। गाइज मैं देख लो इतना हार्डवर्क करता हूँ आपके लिए, इसके बदले गाइज एक वीडियो को शेयर कर दिया करो और एक प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो गाइज वीडियो को। पहले नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कि है सॉलिड स्टेट से 4 नंबर का पूछा जाने वाला है। दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव है, 2 टिक द करेक्ट है और इसी के साथ 2 वन वर्ड पूछे जाएंगे। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है आपका सॉल्यूशंस से 5 नंबर का पूछा जाएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्यूशन से आने वाला है। उसके तीसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सीधा 5 नंबर का एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। चौथे नंबर पर आता है केमिकल काइनेटिक्स, 5 नंबर का पूछा जाने वाला है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है और उसी के साथ एक वन वर्ड और 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद आता है 5वें नंबर पर
से जो कि है सरफेस केमिस्ट्री, 4 नंबर का पूछा जाएगा। 1 नंबर का आपसे इससे टिक द करेक्ट आएगा, 1 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और उसी के साथ 2 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। पी ब्लॉक एलिमेंट सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, 8 नंबर का पूछा जाने वाला है। एक यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, आपसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाने वाला है, 2 आपसे सही जोड़ी यानी मैच द पेयर पूछा जाएगा और उसी के साथ एक बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो नीचे लिंक है प्लेलिस्ट की, जाकर के देख लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7वें नंबर पर डी एंड एफ ब्लॉक आपको देखने मिलता है, तो 5 नंबर का पूछा जाने वाला है इसमें कि आपको शामिल हो रहा है एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक मैच द पेयर और उसी के साथ 3 नंबर का एक क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री जो कि 8वें नंबर पे है। इसमें से 6 नंबर का आएगा, 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं जो कि है वो एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक 1 वर्ड और उसी के साथ 2 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर उसके 2 नंबर के 2 क्वेश्चन उसके अलावा आता है हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो 5 नंबर का पूछा जाने वाला है, सीधा सीधा एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स से 5 नंबर के लिए। उसके बाद आता है एल्कोहल फिनॉल ईथर, 7 नंबर का पूछा जाने वाला है जिसमें कि शामिल है 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन। उसके बाद 11वें नंबर पर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जिसमें से आपसे पूछा जाने वाला है 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस। उसके अलावा नाइट्रोजन यानी अमीन्स वाले चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन 6 नंबर का पूछेगा, एक यहाँ पे टिक द करेक्ट, एक मैच द पेयर और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। उसके अलावा जीवाणु को जिसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, एक आपसे पूछा जाने वाला है यहाँ पे टिक द करेक्ट, उसी के साथ साथ एक 1 वर्ड, एक मैच द पेयर और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स से। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है और कौन सा पढ़ना नहीं है। तो इसमें से जो चैप्टर बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है वो आपको बता दूं। सबसे पहले आपको मेटलर्जी, ये 6वें नंबर पे आप देख सकते हैं, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि मेटलर्जी जिसको हम बोलते हैं, ये आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको जहाँ पे पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स को भी बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंटायर चैप्टर आपका हटा दिया और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी एंटायर चैप्टर हटा दिया है। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे यहाँ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, यहाँ से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अमीन्स के आगे जो आप देख सकते हैं डायोजेनियम सॉल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड स्टेट के सामने जो भी चीज़ें लिखी है, जो भी टॉपिक्स लिखे, इन सारे टॉपिक्स को आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सॉल्यूशंस में यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर वगैरह लिखा है, तो यह सारी चीज़ों को आपको छोड़ देना है, इनसे आपके क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। आपको इन सारी चीज़ों को छोड़ के आपके जितने बाकी बचे वाले टॉपिक्स हैं इन चैप्टर के, उनको प्रिपेयर अच्छे से कर लेना है। मेरे अकॉर्डिंग गाइज अगर आपको प्रिपेयर करना है तो पूरी प्रिपरेशन करो। अगर एक टॉपिक समझ में नहीं आता है ना कहीं अगर आप इसको छोड़ोगे तो आपका ही लॉस होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं है गाइज। इतना मतलब टॉपिक्स को छोड़ के पढ़ाई नहीं की जाती, अगर करना है तो अच्छे से करो, मैं ही आपको सजेस्ट करूँगा। तो ये थी आपकी केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट। इसमें आपको एक चीज़ नई देखने मिल रही है कि पहले जो आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर था ये इंक्लूडेड था और इस बार इन्होंने इसको भी रिड्यूस कर दिया, तो केमिस्ट्री में आपका वर्कलोड और हल्का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपका एक और चैप्टर कम हो गया। इसी के साथ साथ जो बाकी सारे भी चैप्टर्स है उसमें से भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन्होंने हटा दिए है, तो अब आपके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। आपको अभी अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा थोड़ा सा आगे पढ़ने के लिए, थोड़ा सा मोटिवेट कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई आपकी इस नए वाले ब्लूप्रिंट से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना गाइज, आपके लिए जो मेहनत करता हूँ मैं उसके बदले एक लाइक तो बनता ही है गाइज वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।